नमस्कार। मैं शंभू सुमन सिंह अपने चैनल आयुर्वेद विमर्श में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अपने मित्रों, छोटे भाई बहनों, बच्चों से स्वस्थ रहने की शुभकामना के साथ हम इस चैनल को स्वागत कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। सारे विश्व में, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आजकल सारे विश्व में एक महामारी का प्रसार हुआ है, महामारी का प्रसारित है, जिससे सभी लोग पीड़ित नहीं भी हैं तो लोग प्रभावित तो नहीं हैं। जितने लोगों से विचार विमर्श होता है, जितने लोगों से मिलना जुलना होता है, हर आदमी असमंजस में है कि ऐसी परिस्थितियों में स्वस्थ कैसे रहा जाए, दवा के साथ भी, दवा के बिना भी। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को समझना, अपने शरीर में होने वाले बदलावों को समझना और उस बदलावों को ध्यान रखते हुए डॉक्टर से परामर्श करना, वैद्य से परामर्श करना। जब हम अपने शरीर की समस्याओं को समझे बगैर, अपने शरीर की ज़रूरतों को समझे बगैर, अपने शरीर में हुए बदलावों को बताए बगैर डॉक्टर, वैद्य, अपने चिकित्सक से परामर्श करते हैं तो हम लोगों को उचित परामर्श, उचित समाधान नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है कि वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर इस चीज़ को जानते नहीं हैं, लेकिन व्यस्तताएं उनके ऊपर हावी होती हैं और बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने की वजह से वो आपकी समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं, आप अपनी बात बता नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। अब आम तौर पे जो बीमारियां चल रही होती हैं उसी से पीड़ित आपको समझ के आपको दवा देते हैं। अगर आप वास्तव में उसी पीड़ित से हैं तो आप सही हो जाते हैं, नहीं होते हैं तो आपको ऐसा लगता है डॉक्टर ने बढ़िया दवा नहीं दी, डॉक्टर आपकी बात समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं, डॉक्टर इसी काम के लिए कर समझते हैं। बस हम अपनी बात, आप अपनी बात डॉक्टर के पास तक पूरी तरह से पहुंचा नहीं पाते हैं, अपनी समस्या बता नहीं पाते हैं, इसलिए आपका उपचार सही नहीं हो पाता है। फिर हम दवाइयों में भटकते रहते हैं, कभी ये दवाई खाते हैं, कभी वो दवाई खाते हैं, कभी ये परहेज़ करते हैं, कभी वो परहेज़ करते हैं और हम परेशान रहते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं किससे परामर्श करें, किसके पास जाएं। इसी बीच में एक नया भ्रम चालू हो जाता है कि साहब अंग्रेज़ी दवाएं बुरी हैं, देसी दवाएं अच्छी हैं, होम्योपैथिक दवाएं अच्छी हैं, यूनानी दवाएं बुरी हैं, योग बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं। जो भी चीज़ उपचार पद्धति में चल रही हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाएं हों, चाहे एलोपैथिक दवाएं, घरेलू दवाएं, ये सभी दवाइयाँ जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं। कोई भी दवा अगर आप सही समस्या बताए बगैर, सही मात्रा में लिए बगैर आप सेवन करेंगे तो कोई भी चीज़ नुकसान करती है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे अंग्रेजी दवा हो। और आप सही मात्रा में दवा लेते हैं, सही उपचार की दवा लेते हैं, सही परामर्श करके दवा लेते हैं तो कोई दवा नुकसान नहीं करती है। और आयुर्वेदिक, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति तो आपातकालीन चिकित्सा पद्धति है, आपको तुरंत राहत उसी से मिलती है। इसलिए आप किसी को दोष ना दें, कोई भी किसी को दोष ना दें। हर चीज़ बढ़िया साधन है, बस समय समय पे ज़रूरत है। अब हम लोग विचार करते हैं, लोगों के सामने समस्या आती है, अब स्वस्थ कैसे रहें? क्या दवा खाना ही स्वस्थ रहने का एकमात्र साधन है? शायद नहीं। दवा तो तब खानी चाहिए जब हम अपने जीवन में बदलाव लाकर भी जीवन को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं, तब दवा का सेवन करना चाहिए। दवा तो द्वितीय उपचार है। प्रथम उपचार ये है, आप अपने आप को अपने श्रम के हिसाब से, अपने खान पान के हिसाब से, अपने देश काल के हिसाब से पहले अपने आप को साधने की कोशिश करें। उसके बाद अगर स्वस्थ ना रहें तब आप दवा का सेवन करें।
जैसा कि आजकल सारे विश्व में कोविड-19 कोरोना नाम की महामारी व्याप्त हो गई, सभी लोग उससे प्रभावित हैं। जो लोग नियमित जीवन जीते थे वो भी प्रभावित हैं, जो अनियमित जीवन जीते थे वो भी प्रभावित हैं। जो साधन संपन्न लोग थे वो भी प्रभावित हैं, जो साधनहीन लोग थे वो भी प्रभावित हैं। जो शहरों में बड़े मकानों में रहते थे वो भी प्रभावित हैं, जो गाँवों में छोटे मकानों झोपड़ियों में रहते थे वो भी प्रभावित हैं। जो जंगल में रहते थे, जो बिल्कुल खुली हवा में रहते थे वो भी प्रभावित हैं, सभी लोग प्रभावित हैं। समझ में किसी का नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या कारण बना। वास्तव में सोचने वाली बात तो है ही कि आप अपना जीवन जी रहे थे और अपनी जानकारी में आप बढ़िया जीवन जी रहे थे। कोई बाहर का आदमी आपको कैसे बीमार कर सकता है? तो सही है। अब आप क्या करेंगे? आप बढ़िया खान पान करते थे, आप योगा भी करते थे, अब आवश्यकता अनुसार जितनी बेहतर चीज़ हो सकती है उतनी दवाइयों का सेवन करते थे, डॉक्टर से परामर्श भी करते थे और नियमित भी रहते थे, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि हम अपने शरीर को समझ पा रहे हैं और जो हमको बाहर से सूचनाएं मिल रही हैं, जो बाहर से हमको समझाया जा रहा है, उनको हम अपने शरीर के साथ तालमेल में बैठा हैं। ये सब चीज़ें तालमेल बैठाना ज़रूरी है, संयमित रहना ज़रूरी है, उत्तेजित नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। शायद किसी भी बीमारी, किसी भी आपदा से लड़ने के लिए प्रथम सूत्र कहलाता है, कभी जल्दीबाजी ना करें, संयमित रहें, धैर्य से रहें और जो बात सुने उसको अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करें। देखें कि आप वास्तव में उससे प्रभावित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभावित हो रहे हैं तो सतर्क होने की ज़रूरत है। दवा तो बाद की बातें हैं और जितना आपने भी जाना होगा, जितना हमने भी जाना होगा, अभी कोविड-19 कोरोना का कोई औषधि के रूप में, दवाइयों के रूप में अभी कोई उसका समाधान नहीं है। सही अगर आप समझ रहे हैं तो अभी तो इसकी जांचने की सही पद्धति भी नहीं आई है कहीं। एक अंदाजे के आधार पर जांच हो रही है, उस जांच में लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, मतलब फ़िलहाल क्योंकि हम लोग केंद्रीय सत्ताओं से बहुत दूर रहते हैं। जहाँ केंद्रीय सत्ता में लोग रहते हैं वो भी इसके बारे में बहुत स्पष्ट राय नहीं रखते हैं कि ये है क्या चीज़। कभी ये कहा जाता है मुँह पे मास्क बांधिए, कभी ये कहा जाता है सैनिटाइज करिए। फिर आयुष विभाग की तरफ से निर्देश मतलब आया, सुझाव आया कि लौंग, अदरक, मुलैठी वगैरह का काढ़ा पीजिए, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो सभी लोग पहले भी करते थे और उसको करने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन स्पष्ट ये भी नहीं है कि इससे हम कोरोना से बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। खैर, अभी इस बात पे कोई स्पष्ट राय बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि स्पष्ट ना तो बीमारी का स्वभाव, वायरस का स्वभाव स्पष्ट है, ना स्वास्थ्य विभाग का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश है। सिर्फ बचाव का दिशा निर्देश है। तो जो बचाव आप करते हैं उसके साथ साथ आप थोड़ा धैर्य रखिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए और अफवाहों को सिर्फ सुनिए, उनको आगे मत बढ़ाइए, अपने तक सुनिए। अपने तक सुनेंगे तो अफवाहों का और बीमारियों का, दोषों का समन होता है, वो वहीं शांत हो जाता है। आगे हम इस पर फिर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम विचार विमर्श करके कुछ इसका बेहतर विचार सामने लाएं। कुछ आप हमको बताएंगे, कुछ हम आपसे बताएंगे और इस वीडियो के दूसरे चरण में कोशिश करेंगे हम अपने स्वस्थ रहने के उपाय ढूंढने की कोशिश करेंगे, औषधि के साथ भी, औषधि के बिना भी। नियमित दिनचर्या के साथ रहें, शासनादेशों का, शासन के निर्देशों का, स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करें और जो स्वस्थ रहने के आपके पास समाधान हैं वो लोगों को उससे बताएं। अफवाहों को अपने तक सीमित रखें, कोई ऐसी बात
किसी से ना करें, जिससे कि वह असहमित हो जाए, विचलित हो जाए। और शुभकामना के साथ कि आप लोग सजग हैं, आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति, अपने नगर ग्राम के स्वास्थ्य के प्रति आप लोग सचेत हैं। इस चीज़ की आप लोगों को शुभकामना है। अगले वीडियो में हम फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं शंभू सुमन सिंह आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। अगले वीडियो में हम पुनः इस पर चर्चा करेंगे। अगर कहीं कोई सुझाव हो तो आप मेरे नंबर पे, मेरे मेल पे आप लिखें। कोशिश करें कि हिंदी में लिखें, चूँकि हम हिंदी भाषी प्रदेश में हैं, तो हम उस भाषा को, उस आपके इस प्रश्न को समझने में आसानी होती है। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी में जवाब दें या ऐसी भाषा में जवाब दें जो आपको आसान लगे, कुछ समझने का आपकी या हमारी चीज़ों का कुछ सुझाव अच्छा लगे, ताकि हम उससे उस पर बताएं। इसी के साथ ये वीडियो आज का ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में जल्दी ही हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।